नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह काकन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हमने पिछले वीडियो टाइम एंड वर्क पे लगातार वीडियो आप लोगों के साथ प्रोवाइड हुआ है। उसी क्रम में अगला जो टॉपिक है, अगला टाइप है अल्टरनेट डे रिलेटेड क्वेश्चन है, वैकल्पिक दिनों से संबंधित है। वैकल्पिक दिन क्या होता है? एक दिन काम करेगा, फिर वो हट जाएगा, दूसरा आएगा, वो काम करेगा, यानी कि बारी बारी करके काम करेंगे, उसी को वैकल्पिक दिन कहा जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। जो भी आपके अंदर डाउट बन रहे होंगे उन सभी डाउटों को इसमें समाधान किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। पिछले कुछ 2-4 दिनों से दिवाली के अवसर पर संस्था बंद थी, जिसके कारण आपको वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। अब छठ है और मैं ज्यादा प्रयास करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो लगातार मिलती रहे। जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को कैंसिल करके आपको पर डे एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये जो कोर्स है आपका मैथ से रिलेटेड वो 3 या 4 महीने में पूरी तरह से इसको खत्म करने का जो उठाया गया है उसको खत्म किया जाए। 3 से 4 महीने में इस पूरी कोर्स को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आइए बिना समय को बर्बाद किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, हौसला बढ़ाइए। आइए सवालों को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सवाल, जहां से खत्म हुआ था अगला क्वेश्चन वहीं से अगला टाइप स्टार्ट हुआ है। ठीक, टाइम एंड वर्क। और मैं ये वादा करता हूं, दावा करता हूं कि टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा पेपर में। चाहे वो सीजीएल तक का क्वेश्चन 1-2 हो गया, दरोगा तक के हो गया, या फिर यूपी कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, इन तमाम रेलवे के एग्जामों में एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, टॉपिक खत्म हो रहा है, आप किसी भी का प्रैक्टिस सेट, किसी भी बुक का प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए। एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है, दावा है। आइए इस सवाल को किया जाए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, पहले आप इसे सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में अकेले करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य करना शुरू करता है। देखिए इस सवाल में जो कार्य करना शुरू करता है अंत भी वही करेगा। ठीक, इस सवाल में यहां से टॉपिक ये बन रहा है कि जो कार्य प्रारंभ करेगा वही कार्य का क्या करेगा? अंत भी करेगा। वे प्रत्येक दिन के लिए एक एक करके वैकल्पिक रूप से अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन के बाद बी कार्य कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए सवाल को आइए सॉल्व करते हैं। ए और बी है। ए कितने दिन में? 12 दिन में करता है, बी इसे 18 दिन में करता है। सबसे पहले वही अपना सरकारी काम है कि टोटल काम है कितना, जिसे ये सिंगल 12 दिन में कर दे रहा है और बी उसे 18 दिन में कर दे रहा है। तो वो टोटल काम कैसे आएगा? 12 और 18 का एलसीएम, जिसे आप पूरी तरह से परिपूर्ण है। एलसीएम इसका कितना होगा? ब्लैक टी शर्ट आपसे पूछ रहे हैं, जी हाँ, कहां देख रहे हैं? आप ही से बात कर रहे हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। अब देखिए ए का इफिशियंसी, कार्य क्षमता कितनी होगी? 12 × 36, यानी कि एक दिन में ए कार्य करेगा 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। ठीक, अब देखिए यहां से सवाल तो अपना पुराना जो तरीका था वहां तक किए हैं, यहां तक तो सबको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहां से थोड़ा सा चेंज, अब समझने वाली बात है। ए आता है, एक दिन काम करता है, ये दिनों की संख्या है, एक दिन काम करता है। काम कितना करता है एक दिन में? 3 काम करता है, 3 वर्क करता है और चला जाता है। फिर ए नहीं आता है उस दिन में, अब वो दिन खत्म ए के लिए। अगले दिन आता है कौन? बी आता है। वो एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है और चला जाता है। फिर कौन आएगा? फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे काम करते हुए आएंगे। अच्छा बताइए इस सर्किल कितना का बन रहा है? सर्किल मतलब होता है एक चक्र, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे घूम के आ जाना ही एक चक्र कहला जाता है। ए से स्टार्ट हुआ, बी खत्म, फिर ए आ जा रहा है ना, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। एक साइकिल कितना का बन रहा है? 2 दिन का, यानी कि 2 दिन में ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 3 2 5 काम कर दे रहे हैं। 2 दिन में ए और मी मिलकर 5 काम कर दे रहे हैं। कितना काम कराना है हमें? 36 काम कराना है। इस 5 को इस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि 36 आ जाए,
नहीं तो 36 से कम आए। बताइए, सोचिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ 5 की मल्टीप्लाई किया जाए कि या तो 36 आ जाए नहीं तो 36 से कम आए, 36 से ज्यादा नहीं आए। तो संख्या क्या होगी बताइए, रेड टी शर्ट आप, वो संख्या क्या होगी 7। अगर आप 7 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से इधर भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा। 7 बचे 35 दिन, और कितने 35 कितने दिन होगा, 14 दिन में 35 काम हो जाएगा। ए और बी मिलकर हमें काम कितना कराना है, 36 काम कराना है। 35 काम हो गया कितने दिन में, 14 दिन में। यानी कि 2 दिन में 5 काम, फिर 4 दिन में 10 काम, ऐसे करते करते 14 दिन में 35 काम हो गया। बचा है कितना काम, एक काम बचा है। ये हो गया 14 दिन। कितना काम बचा है, एक काम बचा है। एक काम को ऊपर लिखेंगे। काम करने कौन आएगा, ए और बी में से। देखिए जो काम स्टार्ट करेगा अंत भी वही करने आएगा। ए काम को शुरुआत करता है तो अंत भी कौन करेगा, ए करने आएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता 3 है। एक बचा है और ए की कार्य क्षमता 3 आ गई। इतने आपका आंसर आपके सामने आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है। इस सवाल को ध्यान से समझिए और लगाइए, इसमें क्या कहा गया। पहले ये तो अपना सरकारी काम जो करते आ रहे हैं, जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुआ ये तो करते आ रहे हैं, वो तो करना ही आपको। ए और बी टोटल काम निकालना है। टोटल काम कितना है, 36। इनकी कार्य क्षमता निकालनी है 3 और 2 की। देखिए ए आता है, एक दिन काम करता है, 3 काम करके चला जाता है। बी आता है, एक दिन काम करता है, 2 काम करके चला जाता है। यानी कि एक जो साइकिल बन रही है वो 2 दिन में 5 काम की बन रही है। अब 5 को हमें 36 काम तक ले जाना है। इससे संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि 36 आ जाए, नहीं तो 36 से कम आए। हम देख रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। 7 बचे 35, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 दूनी 14। यानी कि ए और बी अल्टरनेट डे काम करते हुए 14 दिन में 35 काम कर देंगे। बचेगा एक काम, ये 14 दिन हुआ, एक काम बचेगा। काम को खत्म करने कौन आएगा, ए काम करने आएगा। जो खत्म करने काम आएगा उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। यही आपका क्या है, आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है एक सवाल में आपको समझ में ना आया हो, दूसरे सवाल में ना आए, तीसरे सवाल तक जाते जाते आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा वादा है, दावा है। ठीक, आइए ऐसे सवालों को करिए। सेम टाइप का ये सवाल है, इसको आप लगाइए। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया गया है सवालों को। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 15 दिन में और 20 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल काम है कितना, सरकारी काम। उसी सरकारी काम पे काम चलाएंगे। देखिए ए है और बी है, कितना 15 दिन में और 20 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। टोटल काम किससे आएगा, दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, 15 से कट जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60। ए की कार्य क्षमता एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौको 60, एक दिन में 4 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये तो सरकारी काम करके बिंदास नम बढ़ जाए, इतना तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो करते ही आ रहे हैं। 3 से 4 5वां क्लास है और 5वें क्लास में आप परिपूर्ण हो चुके हैं। इतना करना, देखिए ये शुरुआत करता है, जो शुरुआत करेगा वही अंत भी करेगा, इतना आप जान गए। यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है तो कार्य कितना हिस्सा, कितना भाग अधूरा रह जाएगा, यानी कि जितना कार्य होगा और कितना बच जाएगा भाग जो अधूरा रह जाएगा। चलिए करते हैं। ए आता है, एक दिन में 4 काम करके चला जाता है। फिर कौन आएगा, बी आएगा, एक दिन में 3 काम करके चला जाएगा। एक जो साइकिल बनेगी कितने की बनेगी, 2 दिन में 7 काम की बनेगी। 2 दिन में 7 काम की बनेगी। कह रहा है कि 8 दिनों तक काम चलता है, यानी कि दिनों की संख्या यहाँ पे दे दी है 8 दिन तक। यानी कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे 2 यानी कि 2 दिन है, इसमें मल्टीप्लाई करने पर 8 हमें मिल जाए। सोचिए ब्लैक टी शर्ट, आप बताइए, सोचिए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 मिल जाए। वो संख्या क्या है, 4। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8। अब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर यह वाला गुस्सिया जाएगा। अगर घर में 2 छोटे बच्चे होते हैं, अगर एक को टॉफी देते हैं तो दूसरे को भी टॉफी दीजिए, नहीं तो क्या हो जाता है, गुस्सिया जाता है, रिसिया जाता है, फिर वो खाना पीना छोड़ देगा। तो इधर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए।
यानी कि 4 दूनी 8 दिन में सचौको 28 काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 28 काम खत्म हो गया। कह रहा है कि कितना काम शेष रह गया, बताइए। 60 में से 28 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 32 काम शेष बच गया ना। इसको बताना है अधूरा भाग कितना हिस्सा, यहाँ कितना कार्य हिस्से के रूप में बताना है, शेष बच गया है, फ्रैक्शन के रूप में बताना है। कितना बचा है हमारा, 32 बचा है। टोटल कार्य कितना था, 60 बचा था, 60। यही तो है। अब इसको काटा पीटी स्टार्ट कीजिए, काटिए। किससे काटेंगे, चलिए 4 से काटते हैं। 4 बटे 32 और 4 से कितने बार में, 20 चौको 15, सॉरी 15 चौको 60। 8 बटे में 15 भाग हिस्सा जो रह गया है वो अधूरा रह गया है, काम करना उसमें बाकी है। बताइए कौन सा काम है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी में देखने को मिल सकता है। ये इसी सवाल में बस डिजिट चेंज हो सकते हैं, 8 की जगह पे 12 हो जाएगा, 15 की जगह पे 20 और 20 की जगह पे 14 हो जाएगा, लेकिन सवाल करने का तरीका यही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, बिंदास बने रहिए काकन परिवार के साथ, आप सफल होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए बेहतरीन सवाल आपके सामने, एक से बेहतरीन सवाल आपके सामने लाया जा रहा है। और बताइए इसे सवाल का आंसर क्या होगा, कुछ लगाने की कोशिश कीजिए। सरकारी काम जो बताया गया है उतना तो आप कर ही सकते हैं, एक स्टेप ऐसे आगे बढ़िए, हर स्टेप में कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाइए और बताना है कि कैसे सवालों को आएगा। ठीक, देखिए अरुण और अमित है, अरुण और अमित दो व्यक्ति हैं। एक काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है और एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। यदि वे एक दिन कार्य छोड़ के काम कर रहे हैं, यानी अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं, तो काम को उतने कार्य में अमित शुरुआत करता है। शुरुआत कौन कर रहा है, अमित शुरुआत करेगा, तो अंत भी अमित भी करेगा। चलिए बताइए टोटल काम है कितना, 12 और 9 का एलसीएम, एलसीएम आप 9 एंड 12, ये आएगा आपका टोटल काम। बताइए टोटल काम एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 36। टोटल काम है कितना, 36। अरुण का एक दिन का काम कितना होगा, 9 चौको 36, 4। एक दिन में कितना काम करेगा, 4। अमित आएगा, अब अरुण हट गया, अब कौन आएगा, अमित आएगा और एक दिन में कितना काम करेगा, 3। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए। एक दिन में अरुण 4 काम और एक दिन में अमित 3 काम करेगा। हमें 35 बटे 36 काम कराना है। जो टोटल काम है यानी कि 36 टोटल काम है, इसका 35 बटे में 36 काम कराना है। ठीक, बताइए कितना काम होगा, 36 से 36 हो कट गया, काम कितना है, 35 कराना है। 9 की 36 कराना है, हमें काम कितना कराना है, 36 लिखा हुआ है। टोटल काम का पूरा कार्य का 35 बटे 36 भाग कितने दिनों में होगा, इतना ही काम कराना है, 35, 9 की 36। ठीक, अब देखिए अरुण आता है, एक दिन में 4 काम करके चला जाता है। फिर कौन आएगा, अमित आएगा, एक दिन में 3 काम करके चला जाएगा। यानी कि जो साइकिल बनेगी वो 2 दिन में 7 काम की बनेगी। 7 की ऐसे संख्या में मल्टीप्लाई कीजिए, या तो 35 आ जाए, 9 की 36। देखिए बार बार हम बता रहे हैं, अक्सर लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इससे रिलेट करके आंसर लाते हैं और आंसर हो जाता है गलत। इससे नहीं, हमें 36 तो टोटल काम है, लेकिन नीचे दिया है उसका 35 बटे 36 भाग ही कराना है। तो 36 का 35 बटे 36 भाग कितना आया है, 35। बताइए 7 को ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कीजिए जिससे क्या मिले, 35 मिले या 35 से कम मिले। हम देख रहे हैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 पच्चे 35, पूरा पूरा काम आ जाएगा 35। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से। 10 दिन में 35 काम आपका खत्म हो जाएगा। काम कितना कराना है, 35 ही काम कराना है। आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर आप टोटल काम को देखकर कर रहे हैं तब आपका सवाल गलत आ जाएगा। लास्ट लाइन एक बार पढ़िए और फिर इस सवाल को लगाइए। आशा करते हैं आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार सखा सहेली मित्र के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सेम टाइप का वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो आप गलत कर रहे हैं उसी सवाल को इसमें आप सही करेंगे।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। इससे इस चारों में से आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन अलग आएगा आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरुण और अमित एक कार्य को 9-12 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक दिन कार्य छोड़कर कार्य करते हैं, अमित कार्य की शुरुआत कर रहा है। कौन शुरुआत कर रहा है? अमित कार्य का शुरुआत कर रहा है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनाइए अपने आप में, ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप में क्वेश्चन बनाइए। जब आप क्वेश्चनों के साथ बनाना सीख जाएंगे, आप फैक्ट्री बनाना सीख जाएंगे। अगर यानी कोई भी क्वेश्चन बनाना सीख गए तो मतलब उस क्वेश्चन में आप महारथी हासिल हो गए। जितने भी सवाल करा रहे हैं उन सवालों को आप किसी भी प्रैक्टिस के साथ लेके उतर जाइए, किसी के भी प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब के दुनिया में किसी के भी प्रैक्टिस सेट से उतर जाइए और बवाल मचाइए। देखिए अरुण है और कौन है? अमित है। 9 और 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, यही सरकारी काम। एलसीएम आएगा 36, 12 3 36 और 9 चौको 36। ये तो सबको मालूम है, पता है। अरुण आता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। फिर अमित आएगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। जो साइकिल बनेगी 2 दिन में 7 काम कराना है। टोटल काम कितना कराना है, ना कि पूरे काम का 35/36 उसमें लिखा था ना, ये इसमें नहीं लिखा है। इसमें टोटल काम हमारा 36 कराना है। 7 को ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 आ जाए, नहीं तो 36 से कम आए। सोचिए कौन सी संख्या होगी? 5। 7 बचे 35 और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। यानी कि 10 दिन में दोनों मिलकर अल्टरनेट द्वारा 35 काम कर दिए। काम कितना बचा है? एक काम बचा है। उस काम को करने कौन आएगा? जो शुरुआत किया रहेगा वही काम को खत्म करने आएगा। चलिए बताइए, 10 दिन में 35 काम हो गए, काम कितना बचा है? एक काम बचा है। एक को ऊपर लिखिए। काम को करने कौन आएगा? अरुण आएगा, सॉरी अमित शुरुआत कर रहा है तो अमित ही अंत करने आएगा, अमित काम को करने आएगा। तो अमित की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन का? 3 है। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा? 3 दिनों में कार्य को खत्म हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ई होगा 10 सही, 1/3 दिन। थोड़ा सा सवाल को मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा सवाल को चेंज किया गया है, इसमें आप फंस गए। उसमें सवाल अलग था और उसी सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने पेश किया गया। चलिए आइए अगले सवाल को आते हैं। बताइए इस सवाल को, बेहतरीन सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में इस सवाल को करने का प्रयास कीजिए। कहाँ देख रहे हो व्हाइट टी शर्ट? आप ही से बता रहे हैं, कॉपी में देखो। जी हाँ, लगाइए इस सवाल को, सब जगह दिखाई दे रहा है भाई। ए और बी दो लोग हैं, एक 13 दिन में काम को खत्म कर रहा है और एक 17 दिन में। सबसे पहले देखिए टोटल काम है कितना, तो होगा 13 और 17 का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 221। बहुत शानदार। एलसीएम कितना आएगा? 221। अब एलसीएम निकालना कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इससे पहले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, केसी जोन में जो प्लेलिस्ट बना है उसमें एलसीएम के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको देखिए। अगर उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूट जा रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सवाल नहीं आ पा रहा है, उसे जाइए और सॉल्व कीजिए। पहले बताइए एलसीएम कितना आया? 221। 13 का टेबल कितना पढ़े कि 221 आ जाए? बताइए 13 का टेबल कितना पढ़े? 17 बार में 221 आएगा और 17 का टेबल 13 बार में 221 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 17 और बी की कार्य क्षमता 13 है। अब देखिए काम करना कौन शुरू करता है? ए काम करना शुरू करता है, ए आता है, एक दिन में 13 काम करके चला जाता है। फिर कौन आएगा? बी आएगा, एक दिन में 17 काम कर, सॉरी यार, ए एक दिन में 17 काम करेगा और बी एक दिन में 13 काम करेगा। यानी कि जो साइकिल बनेगी वो कितने की बनेगी? 2 दिन में 7 3 10 हासिल 1 और 2 और 1 3, 30 काम बनेगी। यानी कि 2 दिन में दोनों मिलकर 30 काम कर देंगे। इस 30 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमें 221 पहुंचा देना है। बताइए, सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्या होगी ऐसी संख्या? 7, क्योंकि 7 तरीके 21, 210 ऐसे ही दिखाई दे रहा है।
7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 तिरिक 21, 210, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 14 दिन में 210 काम को खत्म हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे 10, 14 दिन। काम कितना बचा है? 221 में से 210 घटा देंगे, कितना आएगा काम बचा है? 11 काम क्या हुआ है? बचा हुआ है। ऊपर लिखिए काम करने कौन आएगा? जो काम की शुरुआत किया रहेगा। एक शुरुआत कर रहा है ना, तो ए ही काम को खत्म करने आएगा। ये रहा ए की कार्य क्षमता कितना है? 17 है। ये नीचे लिख दीजिए 17। इतने दिनों में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? 14 सही, 11/17। ऑप्शन नंबर सी का मतलब केसी जोन। सी ऑप्शन का मतलब होता है केसी जोन। आपका बिल्कुल परफेक्ट है, हमेशा सही था, सही है और सही ही रहेगा। आगे चलिए, देखिए सवालों को, बेहतरीन सवाल था आपके सामने एसएससी जीडी के लिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल। चलिए बताइए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। ए बी सी, अब 3 लोग आ गए। 20, 30, 60 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि हर तीसरे दिन में बी और सी के द्वारा सहायता मिलती है तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है? बताना है। देखिए ए है, बी और सी, 20, 30 और 60। सबसे पहले निकाल दीजिए टोटल काम कितना आएगा। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60 और 60 इकाने 60। टोटल काम कितना आएगा? 60। बहुत शानदार, इतना आप आ गए तो बेहतरीन है। कार्य क्षमता निकालिए, 20 तिहाई 60, 30 दूनी में 60 और 60 इकाने 60, सबकी कार्य क्षमता आ गया। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, यानी कि कार्य पहले कौन कर रहा है? ए कार्य करता है। ए आता है, कितना दिन कार्य करता है? 2 दिन काम करेगा, तभी तो तीसरे दिन में बी और सी आएगा। 2 दिन ये काम करेगा, कितना काम होगा? एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा बताइए? 6 काम होगा। एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6, 3 दूनी 6 काम होगा। अब तीसरे दिन, अगले दिन आ रहा है कौन? ए, बी और सी। बी और सी की ए की सहायता मिल जा रहा है, किसकी? बी और सी की, जैसे लिखा हुआ है तीसरे दिन। अब ये तीनों मिलके कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 2 5 और 1 6। चलिए बताइए साइकिल कितने की बनेगी? 3 दिन में कितना काम होगा? 12 वो काम खत्म हो जाएगा। 3 दिन में 12 काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब बताना है, देखिए ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है? टोटल काम कितना है? 60 है। अब देखिए इसको 12 को ऐसा टेबल पढ़ना है ताकि कहां पे आ जाए? 60 आ जाए। कौन सा टेबल पढ़िए? सोचिए, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालिए। जितना आप दिमाग को जोर डालेंगे उतने ही मैथ आपका स्ट्रांग होगा। 12 पचे कितना होता है? 60 होता है। अगर 5 में इधर मल्टीप्लाई किए तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिहाई 15 दिन में 60 काम खत्म हो जाएगा। काम कितना कराना है? 60 ही तो कराना है। और कितने दिन में हो जा रहा है? 15 दिन में हो जा रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। बी को क्या कहते हैं? बाहुबली। बी नाम मतलब बाहुबली, आपका बिल्कुल सही है। बाहुबली मूवी तो देखे ही होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल लगाइए। बताइए सवाल वह कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? बिल्कुल एक एक लाइन चलिए, इतना बड़े सवालों को देखकर होपलेस नहीं होना, एक एक लाइन चलिए। राजू, सुनील और विशाल, 3 लोग हैं। राजू है, सुनील और विशाल है। अलग अलग करके कह रहा है कि ये 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 40 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल काम है कितना जो ये समाप्त कर दे रहे हैं। सवाल के जड़ तक जाइए, टोटल काम है कितना? तो टोटल काम कैसे निकलेगा? 20, 30 और 40 के एलसीएम से। एलसीएम कितना आएगा? ध्यान दीजिए, 40 दूनी 40, 20 से कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। 40 का टेबल एक स्टेप और वाड़ी चलिए। 40 दूनी 80, 20 से कटेगा, 30 से अभी भी नहीं कट रहा है।
40 तिहाई 120। हम देख रहे हैं कि जो 120 संख्या है वो 40 से 3 बार में और 30 से 4 बार में 20 से 6 बार में कट जा रही है, सबसे कट जा रही है। सबका कार्य क्षमता हमें निकल गया। अब यहां से यहां तक तो सवाल खत्म कर दिया, आप 2 लाइन को खत्म कर दिया। आइए आगे, राजू और सुनील से शुरू करते हैं। वो कार्य जो कौन शुरू करता है, राजू और सुनील कार्य को शुरू करते हैं। वैकल्पिक दिनों में सुनील और विशाल द्वारा सहायता मिलती है। देखो राजू और सुनील कार्य शुरू करते हैं तो कितना, 6 और 4, एक दिन में कितना काम होगा, 10 वो काम होगा। एक दिन में 10 वो काम खत्म हो जाएगा। आगे चल दी, वैकल्पिक दिनों में यानी कि अगले दिनों में सुनील और विशाल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राजू तो पहले से था, यस या नो बताइए, राजू तो पहले से था। अब इसमें कौन कौन आ जा रहा है, सुनील भी आ जा रहा है और विशाल भी राजू की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। यानी कि 6, हाँ, सुनील और विशाल द्वारा सहायता की जा रही है। अच्छा, ये सुनील तो पहले से आ रहा है, राजू और विशाल आ जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। राजू, सुनील और विशाल, इनकी कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 6 4 10 3 13, ये हो गया 13। काम कितना दिन चल रहा है, एक दिन राजू और सुनील काम कर रहे हैं और एक दिन राजू सुनील विशाल काम कर रहे हैं। काम 2 दिन में कितना हो जा रहा है, 23 काम को हो जा रहा है। हमें काम कितना ले जाना है, 120 ले जाना है। अब बताइए 23 का मल्टीप्लाई कीजिए जिससे 120 आए, सोचिए क्या होगा, 23 पचे कितना होता है, 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 से इधर करेंगे, 5 तिहाई 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में 115 काम खत्म हो जाएगा। काम कितना बचेगा, 5 काम बचेगा। बहुत शानदार, काम कितना बचेगा, 5 काम बचेगा। 10 दिन में 5 काम बचेगा। 5 काम कहां बचेगा जी, 5 ही काम बचेगा ना, 5 काम बचेगा। इसको काम करने कौन आएगा, सुनील और राजू, यानी कि राजू और सुनील आएंगे। इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 10 है, यहां पे लिख दीजिए 10। ये आपका आंसर में कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा और बैक करते हैं, पीछे करते हैं, यहां से सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 मिनट ध्यान दीजिए। राजू सुनील, अब इसमें सुनील और विशाल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है वैकल्पिक दिनों में, यानी खाली समय में यहाँ पे सुनील और कौन, ये राजू और विशाल इसमें आ जा रहे हैं। राजू विशाल कितना है, राजू है और विशाल है, 6 3 9, 2 दिन में कितना काम होगा, 19 काम होगा। 19 को 120 के पास ले जाइए, कितना होगा, 19 पचे 95, 19 छके कितना होता है, 19 छके 114, यहां पर भी 6 से करिए, 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में 114 काम हो जा रहा है। कितना काम बच रहा है, 6 काम बच रहा है, 6 को ऊपर लिखिए। अब इसको काम करने कौन आएगा, राजू और सुनील, इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 10 है, 10 को नीचे लिखिए। अब इसको काट लीजिए, 6 और 3 को, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी कि 12 सही 3 बटे में 5। ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, 12 सही 3 बटे में 5 कहीं भी दिखाई दे रहा है तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। इसको एक बार और भी सवाल लगाइए और समझिए इस सवालों को। सवाल को धीमे कीजिएगा, तेज कीजिएगा। यूट्यूब की दुनिया पे तो बहुत फैसिलिटी है, अगर आप तेज करना चाहते हैं तो 2x पे हमको खूब तेज घुमाइए, पेन चलाइए, एनर्जी दे दीजिए। अगर और भी धीरा सुनना चाहते हैं तो इसको और धीमा करके सुनिए, बहुत सारे आपकी सुविधा आपके समक्ष उपलब्ध है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ABC एक कार्य को, इस सवाल को बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी लगाइए इस सवाल को। इस सवाल, इसी टाइप का सवाल अभी लगाया गया है और आपको बताना है इस सवाल का आंसर क्या होगा। पीछे इसी टाइप के सवाल आपके सामने हम लाए थे और इस बार आपको बताना है ऐसे सवाल का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए, ए, बी और सी 10, 20 और 40 दिनों में करते हैं। सबसे पहले कार्य क्षमता निकालिए। टोटल काम कितना होगा? ये होगा 40। 40 से कम 40, 20 दूनी 40 और 10 चौको 40। बहुत शानदार, इतना आप आ गया तो बहुत है। देखिए, यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि ए 2 दिन तक काम करता है, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? ए 2 दिन तक काम करता है तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। अब तीसरा जो दिन आएगा, इसमें कौन कौन इसको सहायता करने आ जाएंगे? बी और सी दोनों द्वारा सहायता मिलती है। ए, बी और सी, सही है, दोनों द्वारा इसकी सहायता मिलती है। तो कितना हो जाता है? 4, 2 6 और 1 7, तीनों आ जाते हैं तो 7, और 2 दिन में ये 8 काम कर रहा है। काम कितना दिन में? 3 का साइकिल बनेगा, 8 7 15, 3 दिन में 15 काम हो जाएंगे। काम कितना ले जाना है? 40 तक ले जाना है। 15 का टेबल ऐसा पढ़िए, या तो 40 आ जाए, नहीं तो 40 से कम आ जाए, 40 से ज्यादा नहीं जाना है। 40 काम है तो आप 45 थोड़ी करा सकते हैं, उतना ही काम कराएंगे जितना काम करना है। चलिए बताइए किसका टेबल पढ़े? 15 दूनी 30, 2 बार में करते हैं। ये हो गया 30, इधर भी करिए 2 बार में, 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन में 30 काम हो गया। 6 दिन में कितना काम हुआ? 30 काम हो गए। यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये समझने वाली क्वेश्चन है। 6 दिन में 30 काम हो गया, काम कितना बचा है? 10 काम बचा है। अब इस काम को करने कौन आएगा? ए आएगा। 2 दिन तक काम करेगा, 2 दिन तक काम करेगा, और कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। अब ये नहीं कि लगातार एक काम करके खत्म चलेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही तो काम करता है। मान लीजिए हमारी काम क्षमता है कि मैं 2 घंटे किसी को आपको पढ़ा सकता हूं, तो हमको, अगर आप हमें 5 घंटे पढ़ाएंगे, 5 घंटे लगातार हम पढ़ाना हो हमको, तो हम चक्कर खा के बेहोश हो जाएंगे। काम कर पाएंगे उतना? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह एक ही कार्य क्षमता बस 2 दिन तक 8 ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो 2 दिन इसको बुलाए, 8 को काम कराए और इसको भेज दिए। अब तीसरे दिन कौन आएगा? अगले दिन ए को काम करने कौन आएगा? ए, बी, सी तीनों आएंगे, यानी कि 1 दिन और काम करेंगे। ये काम कितना दिन चलेगा? ये 2 दिन और इसको करेंगे। 6 2 8 और 1 9, 8 दिन में 38 काम हो गया। यहां पे गलत, देखिए 6 2 8, 8 दिन में कितना काम हो गया? 38 काम खत्म हो गया। 8 दिन में कितना काम हुआ? 38 काम हो गया। काम कितना बचा है? 2 काम बचा है, ऊपर लिखेंगे 2। उसको काम करने कौन आएगा? अब ए काम करने नहीं आएगा, अब काम करने कौन आएगा? ए, बी, सी तीनों काम करने आएंगे, जिसकी कार्य क्षमता कितनी है? 7 कार्य क्षमता है। कितनी है? 7। कहीं भी बताइए ऐसे सवाल दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, उसको टिक मारिए जल्दी से, जहां भी दिखाई दे उसे लपेट दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवसेना आपका बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। देखिए इस सवाल को एक बार और समझिए। 3 दिन में ए 2 दिन तक काम करता है, 8 को काम करके चला जाता है। अगले दिन बी और सी की सहायता हो जाती है, ए को सहायता करने बी और सी आ जाते हैं, तो 1 दिन में 7 काम करते हैं। यानी कि एक जो साइकिल बनेगी, एक चक्र बनेगी, 3 दिन में 15 काम का हो जाएगा। इस 15 को 40 के पास ले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूनी 30 और 2 इसमें मल्टीप्लाएंगे, 6 दिन में 30 काम हो जाएगा। अब 2 दिन ए को काम कराना है, 6 2 8 दिन में 38 को काम हो जाएगा। काम कितना बचेगा? 8 दिन में 38 को काम हो गया। काम बचेगा 2, करने कौन आएंगे? ए, बी, सी करने आएंगे, जिसकी कार्य क्षमता नीचे है 7। यहां पे लिखते हैं बचा हुआ काम, बचा हुआ काम, और इसे जो काम करने आता है, जो काम करने आता है उसकी कार्य क्षमता, उसकी कार्य क्षमता यहां पे लिखते हैं जितना दिनों तक हुआ रहता है वो काम, जितना बचा है वो, और जो काम करने आएगा उसकी कार्य क्षमता। आइए अगले सवाल चलते हैं। लास्ट सवाल आपके लिए, और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके कमेंट बॉक्स का हमें इंतजार रहेगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बताइए कि जो हमने पढ़ाया है क्या ये आपको समझ में आया है आज का क्लास। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा हो तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले प्लीज
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहे। और एक चीज की और अनाउंस करना चाहता हूं कि इस संडे आप लोग के बीच में ऑनलाइन टेस्ट होगी। टॉप 20 या टॉप 30 या 35 कुछ क्वेश्चन को लेकर आया जाएगा। वो क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क से, जो भी पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो एनटीपीसी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन होंगे। उसके नीचे लिखा भी रहेगा कि ये कब पूछा हुआ सवाल। ठीक, इस क्वेश्चनों को आपको लाया जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन लाया जा रहा है तो आपको बताना है कि उस सवाल में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है और जोड़ना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि वो लोग सभी जुड़े, ऑनलाइन टेस्ट दें और अपने आप को साबित करें कि वो इन्हें कितना आता है, कितने सवाल तक कर सकते हैं, रेलवे के कितने सवालों तक वो समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर बताएंगे। सबसे सर्वाधिक जिसका स्कोर आया रहेगा कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा, उसे एक उचित इनाम मिलेगा काकन परिवार की तरफ से। इसी के साथ मैं अपने आप अलविदा करता हूं। नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।